सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे अडानी की। अडानी पर अमेरिका में एक केस चल रहा था कि उसने भारत में रिश्वत की पेशकश की। तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, सोशल मीडिया में भी लिखता रहता हूँ। मेरे कई सवाल उठते हैं। अडानी ने रिश्वत की पेशकश की, वह किसी आदमी को तो की होगी, आदमी को की होगी, आदमी के समूह को की होगी, कंपनी की होगी। तो मैं इंटरनेट पर देख रहा था, वो ये था कि अडानी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की। अब अडानी पर आरोप ही है उससे अमेरिका से पैसे उठाए और अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी समझे आप, भारतीय सरकारी अधिकारी को रिश्वत की पेशकश की। नाम किसी अधिकारी का नहीं है, एक को दी या समूह को दी, कोई अधिकारी का नाम नहीं है। अब यहाँ सवाल कई उठते हैं, क्या भारतीय सरकारी अधिकारी को अगर रिश्वत की पेशकश की तो क्या उन्होंने शिकायत अमेरिका में जाकर करी? इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला अमेरिका में शिकायत किसने करी, ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ मैं बीच में कांग्रेस पार्टी का नाम भी लूँगा कि अडानी के मामले में कांग्रेस बहुत मुखर है, चाहे वो राजनीतिक बयानबाजी हो या हिंडनबर्ग के पीछे कांग्रेस का खड़ा होना हो, या यही अडानी का रिश्वत मामले में अमेरिका की पैरवी करना हो। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर अडानी के खिलाफ चल रही है। अब सवाल ये है, अगर सरकारी अधिकारियों ने अमेरिका में शिकायत नहीं की तो क्या आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम ने करी? पॉलिटिकल सिस्टम यानी जैसे कांग्रेस। अब सवाल ये भी है, क्या भारतीय अधिकारी रिश्वत की पेशकश की शिकायत अमेरिका में कर सकते हैं? मेरा मानना है नहीं। अब जैसे आरोप है अडानी ने रिश्वत की पेशकश करी, अमेरिका से पैसे उठाए, अमेरिका क्या कर सकता है? मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, जितना मेरी समझ में उतना बोल रहा हूँ। भाई अमेरिका ये कर सकता है, अडानी को अमेरिकी बाज़ार से प्रतिबंधित करते हैं, अमेरिकी बाज़ार से पैसा वापस मांगने जो उसने उठाया है, या उसके पेनल्टी लगा दे कि जब तक उसे क्लीन चिट नहीं मिलती। अब अडानी को क्लीन चिट कहाँ से मिलेगी? भाई मामला कागजों के अनुसार मामला भारत में हुआ है, भारत में कानून है, संविधान है, न्यायपालिका है, तो ये फैसला तो भारत की न्यायपालिका करेंगे ना। अडानी दोषी है नहीं, मैं केस की गुणवत्ता पर कोई बात नहीं कर रहा। अडानी ने रिश्वत की पेशकश की नहीं की, मैं नहीं कर रहा। मैं तो जो सामने दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो भारतीय अदालतें करेंगी ना। तो भारतीय अदालतों में तो मैं सर्च कर रहा था, क्या रिश्वत कांड से संबंधित अमेरिका में चल रहा है, क्या अडानी के ऊपर भारत में कोई केस है? भारत में कोई केस नहीं है। अगर भारत में कोई केस नहीं है तो अडानी को क्लीन चिट की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? और जब कोई केस ही नहीं है तो फिर अडानी दोषी कैसे हो गया, आरोपी भी कैसे हो गया? लेकिन अमेरिका में चल रहा था और उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस। अब इस देश में आप देखें, मीडिया भारत हो या दुनिया भर का कहीं भी सवाल मोदी से पूछता है। आपने कभी देखा किसी और से सवाल पूछता है या कोई और सवालों के जवाब देने को तैयार हो? अब किसी ने आज तक अमेरिका से नहीं पूछा, भाई आपके यहाँ शिकायत करने वाला कौन है, आपके यहाँ शिकायत के सबूत देने वाला कौन है, आपके पास शिकायत के सबूत क्या है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सब लगाएंगे भारत पर आरोप। चाहे वो मोदी अडानी की दोस्ती लगाए वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं पूछेगा। हमें आज तक नहीं पता अमेरिका ने किस आधार पर किसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, और जिसे रिश्वत की पेशकश कथित रूप से पेशकश की गई उसका नाम तो कभी सामने आज तक आया ही नहीं। अब दूसरा पहलू आ जाते हैं कांग्रेस से। अब भारत में कहा जाता है सवाल सरकार से पूछो। क्यों भाई, तुमसे क्यों ना पूछो? अडानी के खिलाफ तुम बोल रहे हो, ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी दे रही हो, कोई बात नहीं। हिंडनबर्ग के पीछे भी तुम खड़े हो गए, हिंडनबर्ग डूब गया, सवाल तुमसे क्यों ना पूछे जाए? लेकिन कांग्रेस जवाब नहीं देगी। अमेरिकी कोर्ट से सम्मन आया, कांग्रेस के पूरे हैंडल सपोर्टर इकोसिस्टम तो ही, कांग्रेस के नेता ये मांग करने लगे मोदी सरकार सम्मन अडानी तक क्यों नहीं पहुँचा रही? अरे मोदी सरकार क्या अमेरिकी कोर्ट की एजेंट है जो अमेरिकी कोर्ट सम्मन निकालेगी और मोदी सरकार अडानी को पहुँचा देगी? क्या तुम भारतीय न्याय व्यवस्था नहीं जानते? भाई अगर अमेरिका को कोई सम्मन चाहिए तो उसे भारतीय कोर्ट से लेना पड़ेगा।
भारतीय कोर्ट से संबंध लो, अडानी को दो, अडानी को जाना पड़ेगा अमेरिका। मैं यहाँ भारत के रिश्वत केस की बात कर रहा हूँ जो अडानी पर आरोप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो अमेरिका से पैसे लिए। उसके मामले में अमेरिका क्या फैसला करता है वो जाने। अब यहाँ सवाल पूछो कांग्रेस से, क्यों भाई अमेरिका के कानून भारत में लागू होते हैं क्या? जो तुम चाहते हो अमेरिकी कोर्ट का संबंध अडानी को दे दिया जाए, क्यों दे दिया जाए भाई? ऐसे कहीं हो सकता है? हो सकता है तुम कहो हम भारत के न्याय व्यवस्था को नहीं मानते, मत मानो, हम भी अमेरिका की न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। हमें क्या मतलब अमेरिका की न्याय व्यवस्था से? हम जैसे तुम भारत की नहीं मानते, हम अमेरिका की नहीं मानते। हम अमेरिका अपने को चौधरी समझता है, ठीक है, वो दुनिया में अपनी चलाता है, अपनी जगह है, लेकिन हम क्यों मान लें भाई अमेरिका की? हम अमेरिकी कानून को क्यों मान लें? आप क्यों मान रहे हैं? आप जवाब दो। क्या आप ये चाहते हो कि भारत में कोई क्राइम हो, अगर कथित, मैं रिश्वत कांड की ही बात कर रहा हूँ, भारत में कोई मामला हो उसका फैसला अमेरिकी अदालतें करें? ये तो कांग्रेस स्पष्ट जवाब दे। देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सवालों का जवाब यहाँ कोई नहीं देता। तो मैं तो शुरू से ही इस केस को एक फर्जी केस से, मैं अभी भी कह रहा हूँ रिश्वत की पेशकश हुई नहीं, मैं नहीं जानता, मैं अमेरिकी नज़रिए से कह रहा हूँ कि ये जो अडानी के ऊपर मामला था, ये मैं मान रहा था ये नहीं चलने वाला है, ये कोई साजिश लग रही थी, चाहे इसमें पॉलिटिकल इकोसिस्टम शामिल हो, चाहे कोई अडानी विरोधी सिस्टम शामिल हो, चाहे कोई भारत का अर्थव्यवस्था विरोधी शामिल हो। मैं इसे बिल्कुल ये मान के चल रहा था। अब जो खबरें आ रही हैं कि अडानी अमेरिका में पेनल्टी देगा या निवेश करेगा, चलो वो तो एक व्यापारिक आदमी है, अपने व्यवसायिक हितों के लिए वो पेनल्टी भी दे देगा, वो निवेश भी कर लेगा, उसे तो बिजनेस करना है। लेकिन अगर आप रिश्वत कांड की जांच कर रहे हो तो अमेरिका में वो पेनल्टी दे देगा, रिश्वत से फ्री हो जाएगा? मतलब जब उस पर कोई केस चल ही नहीं रहा भारत में, मतलब आपने एक आरोप लगाया, आपने उससे संबंधी FIR दर्ज की, केस चलाया, और अब आप कह रहे हैं पेनल्टी ये मामला ख़त्म? या आपने क्या रिश्वत लेने के लिए, पेनल्टी के नाम से रिश्वत लेने के लिए अडानी के खिलाफ मामला चल बनाया था? यह अमेरिकी सिस्टम पर सवाल है। दूसरा एक बात और भी आ रही है कि अडानी अमेरिका में निवेश करेगा, 15,000 रोजगार देगा। तो क्या ये दूसरी तरह का ब्लैकमेल नहीं है? भाई हम तुम पर आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम अगर हमारे यहाँ निवेश करोगे, हमारे यहाँ रोजगार दोगे, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये फिर अमेरिकी सिस्टम पर सवाल है। भारतीय सिस्टम पर सवाल उठाने वालों, इस अमेरिकी सिस्टम पर भी सवाल उठाओ, उन पर भी सवाल उठाए जो अमेरिकी सिस्टम के साथ खड़े हैं। विपक्ष तो अब भी शुरू हो गया आरोप लगाने, वो तो शुरू कर दिया उसने कि ये आरोप लगाने में और नैरेटिव बनाने में माहिर है। उन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि अडानी को मोदी ने राहत दिवा दी है, अब अमेरिका से ट्रेड डील हो जाएगी। अब ट्रेड डील क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन नैरेटिव एडवांस में शुरू हो गया है। तो आप समझे, जो भारत के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं और अमेरिका के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, अमेरिकी न्यायपालिका को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका का एजेंट बनकर, अमेरिकी कोर्ट का एजेंट बनकर अडानी को अमेरिका के हवाले करे, क्या वो अमेरिका के ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब देंगे? सोचिए, आप इस बारे में सोचिए कि अमेरिका का सिस्टम क्या है। मुझे तो अमेरिका का सिस्टम खोखला नज़र आ रहा है इन बातों को देखें। वैसे तो बहुत सी बातें हैं जिनसे पता लगता है अमेरिकी सिस्टम अंदर से कमज़ोर है, लेकिन ये तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। यानी अमेरिका पेनल्टी लगा के रिश्वत कांड खत्म कर देगा, और या अडानी निवेश करेगा, रिश्वत कांड खत्म कर देगा, जैसे रिश्वत कांड अडानी को ब्लैकमेल करने के लिए किए गए थे। मैं तो इसे अडानी के खिलाफ साजिश मानता हूँ, जिसमें भारत का लिबरल इकोसिस्टम भी है, अमेरिका सोरोस गैंग जो भी आप कहें, डीप स्टेट, वो भी शामिल है। लेकिन वो अडानी तो व्यापारी है, वो तो अपने व्यवसायिक हितों के हिसाब से, भविष्य की संभावना के हिसाब से काम करेगा, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। हाँ, मैं ये भी बता दूँ, अडानी ने रिश्वत भी नहीं दी, मैं इस पर ऑफर करी नहीं करी, मैं इस पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ उस सिस्टम पर जो भारत के बजाय अमेरिकी सिस्टम के साथ खड़ा है। आप भी अगर अमेरिकी सिस्टम के साथ खड़े हैं तो आप भी इन सवालों का जवाब खोजें कि क्या अमेरिका, जो सवाल मैंने उठाए हैं, क्या वो गलत उठाए हैं? क्या ये अडानी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं था?
क्या अडानी से रिश्वत देने के लिए नहीं था? क्या वो इकोसिस्टम भी यही चाहता था? ये आप सोचें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।